गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो हमारा जो ये सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 2 है ये वीडियो। तो इसमें देखने वाले हैं तो से बहुलक को। तो सबसे पहले जो है आप जो माध्य निकालना सीख रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या सूत्र बताए हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। समझ गए। तो अगर हम पूछ दे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य या प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, समझ गया, तो इसके लिए क्या फार्मूला बताइए। देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान फिर से दिला देते हैं कि माध्य बराबर होता है, क्या हम लिख रहे थे, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। आज समझ में ये होता है। अब बात कर ले कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या और प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, तो उसका फार्मूला हमने क्या लिखा है। प्रथम मान लो 5 बोलो या n बोलो, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य, वही प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य। तो इन दोनों का फार्मूला हम लिखा है। इसका फार्मूला हो गया n+1/2 और इसका हो गया n-1/2। ये फार्मूला हमने बताए हैं। अब मान के चलो कह देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य, तो हम क्या करेंगे, प्रथम में 10 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 11/2 आएगा। अगर हम कह दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य, तो इसमें 1 घटा देंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा 9/2 हो जाएगा। ऐसे समझ में इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तुम लोग जो है 2-4 ठो सवाल बना के देख लेना। क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य, दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 11 प्राकृत संख्या का माध्य। तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ प्रथम 9 पूर्ण संख्या का माध्य। अगला क्वेश्चन मान के चलो प्रथम 12 पूर्ण संख्या का माध्य। तो ये 4 क्वेश्चन को तुम लोग देख लेना निकाल के, और जो है सूत्र पे भी बैठा के। तुम्हारा जब सूत्र और निकालना दोनों कन्फर्म हो जाएगा, फिर बड़े बड़े सवाल को निकाल सकते। जैसे मान के चलो 10-12 तो निकाल सकते हो, वैसे भी और जोड़ कर भी और सूत्र पर बैठा के भी। अगर 100-150 कह दे तब कैसे निकालोगे, तब सूत्र तुम्हारा काम आएगा। आया समझ में। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ सम संख्या की। अगर कह दे कि प्रथम 4 सम संख्या का माध्य ज्ञात करे। अगर 4 गो प्रथम शुरू से ही सम संख्या दे जाए और बोले उसका माध्य ज्ञात करे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो प्रथम 4 सम संख्या, तो सम संख्या का शुरू होता है, तो सम संख्या बराबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह सम संख्या जाते रहता है। हमको प्रथम 4 ही लेना था, यानी शुरू से 4 गो लेना है। तो इसको ले लेते, इसको ले लेते, इसको 4 गो हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, इन सभी को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 8/2। 2 नहीं रे, जितना बोला है उतना, 4। 1 2 3 4 संख्या 4 हो गया। यहाँ पे 4 2 और 4 6 6 12 8 कितना आ गया, 20/4। काटेंगे तो कितना आएगा, 5। आज समझ में। इसी प्रकार अगर मान के चलो कि कह दे कि प्रथम 8 सम संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य। तो प्रथम 8 सम संख्या, तो हमको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, एक और ले लेंगे, 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 अब बट्टा में 8, क्योंकि 8 को बोला गया तो 8। अब जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 6 12 8 20 और 10 और 12 22 हो गया। 22 20 कितना 42, 42 और इधर भी 20, 42 और 20 हो गया कितना 62 और 10 72 हो गया। ये तुम्हारा आ गया 72/8, काटेंगे तो 8 रम 72, 9 इसका माध्य निकल रहा है। तो आए समझ में। तो ये है प्रथम, समझिए। अब इसका जो है ना, अब ये ध्यान रखना कि इसका क्या फार्मूला होता है, इसका क्या ट्रिक है जिसको हम निकालेंगे। कोई भी संख्या से प्रथम 4 का निकाल के दिखाए, प्रथम 7, प्रथम 8, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 100 सम संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे। तो इसका जो ट्रिक होता है ना, मान के चलो कह दे क्वेश्चन में कि प्रथम n सम संख्या का माध्य ज्ञात करे। तो इसका फार्मूला होता है, ट्रिक जो होता है, समझ गया, n+1 होता है। क्या होता है n+1। अब यहाँ पे देखो 4 को बोला है तो 4 को n हो गया, एक जोड़ देंगे तो कितना हुआ 5 हुआ। तो यहाँ पे देखो 5 निकला है ना, निकल गया। और यहाँ पे 8 बोला है तो मान के चलो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, यहाँ पे 9 निकला है ना। आए समझ में। अब तुमको जितना भी बोलेगा तुम निकाल सकता है, यानी कि जितना बोले उसमें 1 जोड़ देना है, तुम्हारा माध्य निकल गया। ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब मान के चलो यहाँ 5 को 6 को कह रहा तो हम निकाल लें, अब 50-60 को कह रहे कितना जोड़ेंगे हम। तो यही सूत्र वहाँ पे काम करेगा, यही ट्रिक काम करेगा और निकाल लेना है। आज समझ में। इनको मिटा के बढ़ जाए आगे। अब हम बताने वाले हैं विषम संख्या बारे में। चलो मान के चलो ऐसे दे दे कि प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो 3 को विषम संख्या, यानी तो विषम संख्या के बारे में पहले लिख लेते हैं। विषम संख्या हम किसको कहते हैं जानेंगे तब ना कि विषम संख्या कहाँ से शुरू होता। तो मान के चलो विषम संख्या आता 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है विषम संख्या है। तो हमको 3 को कह रहा प्रथम, तो प्रथम यहाँ 3 को ले लेंगे तो माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर 1 + 3 + 5 बटा में 3, 5 3 8 1 9/3 काटेंगे, देखो 3 आया। चलो अगर मान के चलो तो तुमको कह दे कि फिर कि मान के चलो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो क्या करेगा। तो इसको भी 5 को ले लेना है, तो 2 को यहाँ तक बढ़ा देंगे 5 को हो जाएगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। अब देखो इधर 9 7 16 और 16 5 21 21 4 25, अब बट्टा में 5 कट के कितना आया 5। अब मान के चलो दे दिया जाए कि मान लो कि प्रथम 7 विषम संख्या, तब क्या होगा। तो 7 को ले लेना है, तो यहाँ तक बढ़ा देंगे 7 को हो जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, अब बट्टा में ले लेंगे 7। अब यहाँ पे देखो जोड़ के मान के चलो 13 और 11 हो जाता है 24। 24 में 9 जोड़ेंगे 33 7 40, 40 5 45 4 49, यहाँ 49/7। हल्ला क्यों हो रहा है रे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 7 से काटेंगे तो 7 निकलेगा। तो हमने पहले ही शुरू में बोले थे कि मान के चलो इसका जो ट्रिक होगा, कह दे कि प्रथम n विषम संख्या का माध्य बराबर na हो जाएगा। क्या होगा n, जितना बोलेगा विषम संख्या का माध्य उतना ही आएगा। 3 बोला तो 3 आया, 5 बोला तो 5 आया, 7 बोला तो 7 आया। तो जितना बोलेगा शुरू से प्रथम से शुरू करेगा। बीच में अगर दिया हुआ, जैसे मान लो कि 9 दिया है, 5 दिया है, 17 दिया है, फिर उसका अलग अलग आ जाएगा। लेकिन जब शुरू से बोले, वही अगर प्राकृत संख्या में भी उल्टा पुल्टा दिया हो
तब नहीं आएगा, समझ गया। सम संख्या में भी उल्टा पुल्टा हो तो फार्मूला काम नहीं करेगा, विषम संख्या में भी। तो लेकिन शुरू से जब प्रथम शुरुए से जब बोलेगा, जितना का भी बोले 100, 150, 150, 25, तो ये सब का ट्रिक काम कर जाए। तो यहाँ ध्यान रखना कि 4 ट्रिक बताए। पहले पूर्ण संख्या के लिए बताए हैं n-1/2, प्राकृत संख्या के लिए बताए हैं n+1/2, सम संख्या के लिए बताए हैं, सम संख्या के लिए क्या बताए हैं n+1, और यहाँ फिर अभी जो है विषम संख्या के बारे में बताए, विषम संख्या के लिए n होता है। तो ये 4 ट्रिक तुम लोग ध्यान रखना, समझ गए। इनको मिटा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अब हम लोग बताने वाले भाज और अभाज के बारे में। भाज अभाज, भाज संख्या जो होता है 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 10, 12, और इसमें भी आ जाता है 9 भी है, 9 भी भाज संख्या है, 10, 12, 14। अभाज की बात करें तो अभाज होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज है। इसमें तुम्हारा ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें अगर बोल दे कि प्रथम 3 अभाज संख्या, प्रथम 3 अभाज संख्या का माध्य निकाले, तो प्रथम 3 जब लेगा तो 2 + 3 + 5 बाय 3। अब देखो 5, 3, 8, 2, 10, यहाँ 10/3 हो रहा है, नहीं कट रहा है। अगर मान के चलो बोल दे कि प्रथम 4 अभाज संख्या का माध्य, तो यहाँ तक ले लेगा, तब भी मान के चलो इसमें 7 जोड़ दिया, तो ये हो गया कितना, 7, 5, 12 और 5, 17, ये 17/5 हो जाता है, 4 हो जाता है, 17/4 भी नहीं कट रहा है। इसकी बात करें, इसमें भी बोलेगा अगर 3 गो तो 6, 4, 10, 8, 18, 18/3 कट के 6 आ जाएगा। लेकिन वही अगर 4 बोल दे यहाँ तक, तो 6, 4, 10 और 9, 8, 17, तो 10 और 17 कितना हो गया, 27 और 27/4, 27/4। तो इसका कुछ और निकल रहा है। अगर 3 बोला तो 6 निकल रहा है, 4 बोला तो कुछ और निकल रहा है, 5 बोलेगा तो फिर यहाँ तक जोड़ेगा तो 37/5 कुछ और निकलेगा। तो है समझ में। तो इन दोनों में ट्रिक काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। अब हम लोग बताने वाले हैं परिसर। परिसर बहुत ही हल्का ये है, माद से भी हल्का है, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है बस, उससे भी हल्का है परिसर, माद से भी। है समझ में। तो इनको मिटा के आगे बढ़े, परिसर बताए। सभी समझ गया है ना ये सब। चलो परिसर को देखो, रेंज परिसर। परिसर में मान के चलो कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे मान लो 2, 8, 6, 9, 12, 14, 23 का परिसर। मान के चलो इस तरह दिया हुआ रहेगा, कहेगा परिसर ज्ञात करें। ऐसा दिया रहेगा, कहेगा परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद देखो। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या। परिसर का ये फार्मूला है, याद रखना। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 30 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। 30 में 2 घटाए कितना आया, 28। यही हो गया परिसर। ऐसा यही क्या हो गया, परिसर। चलो अगर मान के चलो अगले क्वेश्चन की बात कर ले, इसी परिसर एक और दे देता हूँ। मान के चलो तुमको दे दिया जाए 6, 19, 20, 75, इसका परिसर निकाले। या और क्वेश्चन ले लेते हैं 8, 4, 6, 9, 24। एक और क्वेश्चन दे देते हैं 9, 8, 3, 3, 4। तो इस सब का परिसर कैसे निकालेंगे, इसका पहले परिसर निकालो। तो सबसे यहाँ फार्मूला तो तुम्हारा याद है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, उच्च संख्या में से निम्न संख्या, यानी कि नीचे वाली यानी छोटी संख्या, उच्च यानी हम कह सकते
ऊंचे संख्या में नीचे निम्न संख्या, यानी कि बड़ी सीमा बटे छोटी सीमा, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देखो, इसमें सबसे बड़ा संख्या 19 है कि नहीं, तो परिसर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे संख्या बड़ी 20 है तो 20 और सबसे छोटा 6 है 6, तो निकल गया कितना 14। मान के चलो इसमें बात करें परिसर निकाले तो सबसे बड़ा संख्या 24 है, तो इसमें हो जाएगा 24 और माइनस में सबसे छोटा देखा जाए 4 है, 24 में से 4 घटेगा 20 निकल जाएगा। इसमें अगर कहीं परिसर निकालने तो सबसे बड़ा 9 है, सबसे बड़ा कितना है 9 और माइनस सबसे छोटा तो 3 देख रहा हूँ, कोई एक ठो ले लो, ये आ जाएगा 6। तो परिसर बहुत ही आसान है, माध्य से भी समझ गया। इसमें थोड़ा सा देखना है कौन बड़ा संख्या कौन छोटा है, ये याद रखना है और कुछ नहीं। आगे समझ बढ़ जाए आगे परिसर के बाद। चलो अब हम लोग देखने हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह तो यहाँ पे हमने देखो शुरू में जो बताए थे कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना माध्य क्लियर है यहाँ अभी, और परिसर भी यहाँ पे हो गया है। अब वर्ग चिन्ह देख रहे थे, धीरे धीरे हमें सभी टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पे वर्गीकृत अवर्गीकृत दोनों अभी में, वर्गीकृत किसको कहते हैं अवर्गीकृत किसको कहते हैं, ये आगे हम बता देंगे सवाल बनाते बनाते। आए समझ में? तो यहाँ इसीलिए ज़्यादा टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है, ध्यान देना है कि क्या निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकाल रहे वो सिर्फ देखो। आगे जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम तुम लोग को समझा देंगे। तो वर्ग चिन्ह की बात करें तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है ना, वर्ग चिन्ह मान के चलो कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया 6, 8, 10, 18, 24, 30, मान के चलो इस तरह का वर्ग चिन्ह इस तरह अगर दे दिया जाए तो वर्ग चिन्ह बोले तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ये होता है। इसका आधा कर देंगे, समझ गया, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी कि मान के चलो कि ऊपरी सीमा 30 है, निचली सीमा 6 है, तो आप 30 और माइनस 6 कर देंगे बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24 में 2 से भाग देंगे 12 आ जाएगा। आ जाएगी नहीं? आगे चलकर तुम्हारे सवाल में इस तरह दिया रहेगा, वर्गीकृत में दिया रहेगा, ये और अवर्गीकृत चल रहा है, ये सब जितने बता रहे हैं अवर्गीकृत। मान लो वर्गीकृत में दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिया रहेगा। तो अब 10 से 20 के लिए क्या करना है, तो 20 में से 10 को, ये ऊपर बड़ी सीमा ये हो गया, छोटी सीमा ये, तो 20 में से 10 घटा दो और 2 कर दो, यानी कि यहाँ 10 बटा में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। या इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ेगा तो 30 आए घट के। यहाँ पे देखा जाए अंतर कितना का निकल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा, 20 में से 10 घटा दो, अंतर निकल जाएगा 10 और 10 का अंतर दिखा रहा था। ये सब तुम यहाँ पे समझ लो, अभी समझ गया। तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा के 2 से भाग देना है, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। आगे याद कि अगर दे कोई भी, अगर मान के चलो बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 20 है और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 10 में 2 से 5 निकल रहा है ना, तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लेंगे इसी तरह। ऐसे निकालेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ। अब मान के चलो हमारा अभी निकल ही नहीं रहा था, मान के चलो 20 से 30 बोले और 30 से 40 बोले, तो अंतर तो 10 का आ रहा है ना, इसमें आ रहा है कि नहीं, कितना का आ रहा है अंतर 10 का। तो अब यहाँ पे जोड़े कि घटाए, तो यहाँ पे देखो हमने पहले बता दिया घटाने के लिए, लेकिन नहीं यहाँ पे जोड़ना है। अब जोड़ेगा तब कितना आ जाएगा, घटाया तो इतना आ गया, जोड़ेगा तो 30 6 36 बटा 2 18 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 18, अगर जोड़ेगा तब 36 बटा में 2 तब हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा 50 बटा में 2 तो हो जाएगा 25, जब जोड़ेगा तब। चलो तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला होगा, ऊपरी सीमा माइनस प्लस में निचली सीमा, माइनस नहीं लगाना, समझ गया, माइनस यहाँ नहीं देखना। माइनस जो है ना मिस्टेक से माइनस हमको ध्यान में आ गया, लेकिन माइनस नहीं होगा यहाँ पे प्लस। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि 40 से 60 इसका वर्ग चिन्ह, क्वेश्चन रहेगा 70 से 120 इसका वर्ग चिन्ह, अगला क्वेश्चन लेते 120 से 170 इसका वर्ग चिन्ह, तो इन सब का वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे देखना कि 40 प्लस में 60/2 ये आ जाएगा तुमको कितना 50। इधर देखो 70 120 ये हो जाएगा 70 120/2, जोड़ेगा तो कितना 190 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 95। इधर बात करें तो इसमें भी उतना हो रहा है 7 2 9, ये होता है 290 अब बाई 2, जोड़ेंगे तब इन दोनों का। अब इससे भाग दे दो, 14 2 28 5, इतना हो जाएगा इसका। तो वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग माध्यक के बारे में। तो वर्ग चिन्ह भी हो गया, तो इसको भी यहाँ पे चलो ले लो चिन्ह। अब देखने वाले माध्यक, क्या देखने वाले हैं माध्यक, ध्यान से देखो, माध्यक को देखने वाले हैं। इसको मिटा दे। चलो यहाँ पे देखो, मैं माध्य के बारे में कुछ पॉइंट ले लिया हूँ, समझ गया, एक सवाल ले लिया हूँ कि माध्य ये दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। इसलिए हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे और ए से सूचित करेंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए हम ए से सूचित करेंगे। क्यों सूचित करेंगे ए से, कि यहाँ पर आरोही क्रम में सजाने के लिए होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसीलिए ए से सूचित करते हैं, समझ गया। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, ए यानी कि आरोही क्रम। तो यहाँ पे देखो आरोही क्रम में कैसे सजाएगा, तो सबसे कम से शुरू होगा और बढ़ते जाएगा बड़ा संख्या तरफ। तो सबसे कम छोटा संख्या इसमें 2 है, 2 लेंगे, 2 के बाद 3 है, 3 लेंगे, 3 के बाद 4 है, 4 लेंगे, 4 के बाद 8 है, 8 लेंगे, समझ गया। अब इसमें देखो, इसमें भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बीच वाला होगा वही होगा माध्यक। इसमें जो सबसे बीच वाला है, अब मान के चलो कि इसमें देखो तो यहाँ पे 4 गो संख्या है, तो 4 गो में कोई है बीच वाला, बताओ। इसमें 4 गो में से कोई है बीच वाला, तो मान के चलो यहाँ पे एक संख्या और बढ़ाते, 7 बढ़ा दिया 8 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जब लेंगे तो 7 को यहाँ ले लेंगे, 8 को यहाँ। अब देखो, अब इसमें जो दोनों तरफ से 2 गो को छांट देगा तो बीच वाला तो 4 हो जाता है, तो माध्यक निकल जाएगा 4, माध्यक निकल जाएगा 4। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान के चलो दिया है 5 8 2 9 12 दिया हुआ है, समझ गया। तो इसका माध्यक निकालना है, इसका माध्यक निकालना है, आई समझ, इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको भी हम लाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटा 2 है, तो 2 लेंगे, 2 के बाद 5 है तो 5 लेंगे, 5 के बाद 8 है तो 8 लेंगे, 8 के बाद 9 है तो 9 लेंगे, 9 के बाद 12 है तो 12। तो असेंडिंग यानी आरोही क्रम में इसको हम सजा दिए। अब देखा जाए 2 छांट देंगे इधर से भी तो 8, तो माध्यक कितना निकलेगा 8, आए समझ में, यानी बीच वाला को हम माध्यक बोल सकते हैं। अब मान के चलो कि दोनों तरफ अगर संख्या बराबर हो तब क्या करेंगे, एक संख्या और दे देते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन है 3 5 17 19 6 8 24, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। मान के चलो यहाँ पे दिया है 3 4 9 2 6 5, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है मान लो 4 2 9 1 7 8, ये दूसरा क्वेश्चन है। मान लो 4 2 8 7 3, समझ गया।
इस तरह अगर दे दिया जाए और बोले तो इनमें देखो, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले ले लो। तो सबसे पहले इसमें कितना आएगा, यहाँ 24 है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसमें छोटा है 3 3 5, उसके बाद 6, उसके बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 24। तो अगर मान के चलो 3 गो इधर से छाटते दे रहे हैं, 3 गो इधर से, तो हमारा 8 आ जाता है माध्यक, समझ गया। अब इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 9। तो इसमें भी देखा है 2 इधर से छाट दिया, 2 इधर से, तो इसमें 2 गो बच जाता है। तो 2 गो क्या करेंगे, तो 4 और 5 को जोड़ देंगे, 9 होगा। 9 में 2 से भाग दे देंगे, 4.5 आ जाएगा। अगर दोनों तरफ से बराबर हो, बीच में फिर 2 संख्या पड़ जाए। अगर मान के चलो हम दोनों तरफ छाटने के बाद बीच वाला लिखते हैं और दोनों तरफ बराबर बराबर छाट देते हैं, तो बीच में 0 आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों तरफ से बराबर तो छाटेंगे ही, लेकिन बीच में दोनों तरफ से एक एक संख्या ले लेंगे, उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा। बात करें इसमें, तो ये मान के चलो दोनों 2 छाट दिए, 2 छाट दिए, तो इसमें तो आ जाएगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर छाटना है। तो 2 4 8 9 17। तो अब इधर ये दोनों छट गया, इधर ये दोनों, तो इसका भी 8 निकल रहा है। इसमें बात करें तो इसमें भी मान के चलो ए में लेंगे, 3 2 3 4 7 8। इसमें भी 2 छाट दिए, 2 छाट दिए, तो 4 आ गया। तो सभी बच्चे समझ गए ना कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देंगे जो आंकड़ा दिया रहे उनको, और दोनों तरफ से छांट के अगर देखेंगे बीच में कोई एक संख्या बच रहा है तो माध्यक हो जाएगा। अगर 2 संख्या बच रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तब हमारा जाके माध्यक निकल जाएगा। आए समझ में। अब मैं तुम लोग को कुछ आगे देता हूँ। जो चीज़ यहाँ मान के चलो, माध्य, परिसर, वर्ग चिन्ह, माध्यक, ये 4 गो चीज़ अभी तुम लोगों ने सीख चुका है। और ये चारों चीज़ में से जो है हम सवाल देते हैं और तुम लोग बना के दिखाना। आए समझ में। चलो यहाँ देखो, एक क्वेश्चन दे दिया हूँ, लाइट चला गया है। माध्य, परिसर और माध्यक कह रहा है तीनों ज्ञात करने के लिए। तो इससे निकाल लेगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे देखो। माध्य निकालने के लिए सभी परीक्षण का योग बटे कुल संख्या, तो सबको जोड़ लेंगे। अब बटा से में जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो मान के चलो ये 2 8 14 12 6 17 19, इसमें जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। अब माध्यक के लिए क्या हो जाएगा, माध्यक के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ले आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए जो सबसे छोटा है 2 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, फिर 14, फिर 17, फिर 19। ऐसा समझ में। अब इधर से मान के चलो हम 3 गो छाट दिए, इधर से भी 3 गो छाट देते हैं, तो हमारा कितना आता है 12। तो माध्यक तो आसान है, निकल गया। अब परिसर की बात करें तो बड़ी संख्या, परिसर भी आसान होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना। तो सबसे बड़े संख्या कितना है, परिसर में लिखेंगे। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 19 है, 19 में से 2 को घटा देंगे, तो हमारा ये जो 17 है ये परिसर भी निकल गया। अब इसमें थोड़ा सा जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 2 10, 10 और 14 12, 14 12 कितना हो गया, 26 10 36 और 6 42। अब 42 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में 7 59, 59 मान के चलो 1 दे देंगे, 60 हो जाएगा। तो 18 78, ये हमारा जाएगा 78/7। अब इससे भाग दे के निकाल लो या इतने छोड़ दो, समझ गया। तो माध्य, माध्यक, परिसर तीनों निकाल दिए। बात करें बहुलक, अब देखने वाले अगला पॉइंट बहुलक, समझ गया। बहुलक MODE मोड। बहुलक में क्या होता है ना, जो मान के चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, 2 4 6 8 10 12 3 4 6 8 2 4 6 8 का बहुलक। बहुलक, बहुलक निकालने के, ऐसे कोई आंकड़ा दिया है, कह रहा है इसका बहुलक निकालने, तो इन संख्याओं में देखेंगे जो सबसे अधिक बार जो संख्या आया होगा वही संख्या बहुलक होगा, समझ गया।
तो बहुलक बराबर फार्मूला तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे। बहुलक बराबर होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो। ये जितने अभी बताए हैं अवर्गीकृत में है। यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ेगा तो इसमें वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा ये ध्यान रखना है। दो तरह से पढ़ना है। वर्गीकृत आंकड़ा को भी निकालना है, माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह, और वर्गीकृत का भी। तो ये सब अभी अवर्गीकृत चल रहा है। अब जब निकालेंगे आगे सवाल जो दिया है उसमें वर्गीकृत भी दिया है, अवर्गीकृत भी दिया है, तो दोनों को देखेंगे। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है, वर्गीकृत नहीं अवर्गीकृत है। अब यहाँ पे देखो बहुलक में क्या कह रहा है कि बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक। तो इसमें देखा जाए तो 2 एक बार यहाँ है और उसके बाद यहाँ एक बार है, तो 2 बार है। अब 2 के बाद 4 की बात करें तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। अब मान के 6 की बात करें तो 6 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। फिर अगर 8 की बात करें तो 8 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। अब समझ सकता है कि 4 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है, 8 भी 3 बार है कि नहीं। और मान के चलो तो इसमें तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों संख्या नहीं, कोई एक संख्या बढ़ा रहेगा। मान के चलो यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे 4 दे दे एक ठो और, तो यहाँ पे एक ठो 4 बढ़ गया ना। तो इस प्रकार कोई संख्या निकलता है, यहाँ एक 4 बढ़ा दे तो इसका 4 हो गया। तो एक संख्या जो है रिपीट करने में अधिक बार होगा, सबसे ज़्यादा बार कोई भी संख्या होगा जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। आए समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी बच्चे को धन्यवाद।